जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रोके ज़माना चाहे रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। हम अपनी वफा पे ना इल्ज़ाम लेंगे, तुम्हें दिल दिया है तुम ही जान भी देंगे। जाने वफा छोड़ो घबराना, तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप गाइस मेरी पूरी फैमिली अच्छी होगी। मैं भी ठीक हूँ। आप देख रहे हो ना, मैं छत पर योगा कर रही हूँ। तो गाइस अब मैं छत पर जाकर डेली योगा कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये शरीर भी तो स्वस्थ रखना है अपने आगे के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। तो गाइस एक मोटिवेशनल लाइन बताती हूँ आपको, आई होप आपको पसंद आएगी। शब्द और व्यक्ति दोनों ही बदल जाते हैं परिस्थितियों के अनुसार। कैसे? अगर व्यक्ति सही है और आपसे सोच रखता है तो आप जो भी बोलोगे उसके लिए शब्द वो प्यार भरे ही होंगे। लेकिन जब व्यक्ति के मन में छल और कपट आता है तो आप अगर सच भी बोलेंगे, सही भी बोलेंगे, तो उसको छल ही नज़र आएगा। तो इसलिए गाइस अपने शब्दों को व्यर्थ मत करिए। जो आपकी बात समझ ही नहीं सकता उसके सामने अपने शब्दों को बोलना उसी मूर्खता के समान है। जैसे कहते हैं ना, अंधे के आगे रोना अपने नैनन खोना। तो गाइस उन लोगों से दूरी बनाने में ही फ़ायदा होता है। तो चलो गाइस आगे की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज आपको क्या बताऊं मैं। तो गाइस आज मैं आपको अपने लाइफ के सबसे बड़े इवेंट के बारे में बताती हूँ, क्योंकि एक लड़की का सबसे बड़ा जो कह सकते हैं कि फैसला, डिसीजन शादी वाला होता है। अगर उसकी किस्मत अच्छी होती है तो अच्छा घरवर मिलता है, और अगर किस्मत खराब हो तो घरवर में आ जाता झोल। तो गाइस बताती हूँ, ये जो मेरे हस्बैंड हैं, इनसे पहले भी मेरे एक बार और बात चलाई थी किसी और से, मेरी बुआ जी नहीं। वहाँ तक बाद में पहुँचती हूँ, पहले स्टार्टिंग करती हूँ। जब से मैंने होश संभाला था तब से ही सुनना शुरू कर दिया था कि मेरी बुआ जी कहती थी, अजय तेरी लड़कियों को तो मैं अपने साथ हरियाणा में ले जाऊंगी। और हमारी मम्मी का भी कोई और सपना नहीं था, बस ये सपना था कि मेरी बेटियों की शादी हो जाए अच्छे घरों में। ना उन्हें इस बात से मतलब था कि हम पढ़ लिख पाएंगे या नहीं पाएंगे अच्छी तरह से, हमारा कैरियर क्या होगा, इस बात से उन्हें कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो भी अपना कैरियर अपने ससुराल वालों के ऊपर कुर्बान कर चुकी थी। और शायद उन्हें लगता भी नहीं था कि लड़कियों का कैरियर बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमें सदा ये सपने दिखाए गए कि लड़कियों को अपने घर ही जाना होता है, अपना घर बसाना होता है। ये बात अलग है कि आप उस नए घर को आप इतने साल दे देते हो और फिर बाद में आपको पता चलता है कि वो तो आपका अपना है ही नहीं। तो चलो गाइस, मेरी मम्मी अब पछताती है इस बात को लेकर। अब क्या हो सकता है पछताने से। सबसे पहला लड़का बताया था गाइस मेरी मामी ने। तो वो लड़का भी अकेला था इनकी तरह, ज़मीन भी इतनी थी, और वो
पर है ना उसकी माँ ने मेरे भाई के लिए कुछ अपशब्द कह दिए थे, तो मेरी मम्मी ने साफ साफ मना कर दिया था माँ के लिए, जबकि मुझे वो सही लगता था वो। और उसको मैं फिर है ना मैंने सोचा मम्मी नहीं चाहती तो अब छोड़ो यहाँ पर। फिर गाइज उस समय मैं शायद 11th 12th में ही होंगी, 12th में होंगी उस समय, तो मम्मी ने मना कर दिया। फिर BA फर्स्ट ईयर में थी जब मैं, तो मेरी बुआ जी मम्मी को कहकर कहना इसको लड़के वालों का ये कहना, एक लड़का है अच्छी जॉब है उसकी, उसमें फ़ौज में है, पर फ़ौज से रिटायर है, पर अच्छा उनका बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड, वहाँ पर दिखा देती हूँ। मम्मी बोली ठीक है। तो गाइज मेरी बुआ जी यहाँ ले आई मुझे, और मैं यहाँ पर शायद 7-8 दिन रही थी, जहाँ तक मुझे याद है। गाइज जब मैं एक बार गली में निकली थी, मेरी बुआ जी का घर जो ना मेरे ससुराल उससे दूसरा ही घर था मेरे बुआ जी का, वहाँ रहती थी बुआ जी। तो जब मैं एक बार निकली भी थी गली में, तो शायद मुझे ऐसा लगा, अब मैं ध्यान करती हूँ, प्रिया की मम्मी गोद में शायद प्रिया दीपू को लेकर बैठी होंगी छोटी, क्योंकि मेरी शादी पर प्रिया दीपू 5-6 साल के थे दोनों, 5-6 साल के, क्योंकि दोनों में 1 साल का ही अंतर है। तो गाइज लड़के ने मुझे पसंद कर लिया था, दिखा दिया था, लड़के के घर वालों ने पसंद कर लिया था। अब मम्मी पापा को बुलाया गया, तो मम्मी पापा आए, सब बात ठीक हो गई। बुआ जी ने मना कर दिया था कि अपनी दौरानी जेठानी के पास बैठना नहीं है उनकी, क्योंकि है ना वो नहीं चाहते कि तेरी लड़कियों को अच्छा घर मिले, या फिर है ना वो चाहते कि मैं बुआ जी की बेइज्जती हो समाज में। लेकिन फिर भी मेरी मम्मी, जो हमारे वो बताई थी ना, वैष्णो देवी गए थे, इनकी बहन ने बुलाया था मेरी बुआ जी की दौरानी, उनकी छोटी बेटी बीमार थी, तो वहाँ देखने चली गई मेरी मम्मी उस लड़की को। तो फिर तो वो तो शुरू हो गई, तुम कहाँ रिश्ता कराया, कैसे आए हो, मम्मी ने बताया ऐसे ऐसे। तो वो बोली उसको लड़के को तो टीवी है, क्योंकि गाइज उसका जो लड़के का जो पापा था ना बहुत सियाना था, और उसने अपने बेटे को रिटायर, उसका पापा वकील था गाइज, और उन्होंने अपने बेटे को रिटायरमेंट दिलवा दिया था टीवी की बीमारी बताकर। बाद में गाइज वो पुलिस में भी लग गया था। मैंने बताया था ना मेरे हस्बैंड का नाम कट गया था रातों रात में, और एक दूसरा लग गया था जिसको मेरे हस्बैंड ही लेकर गए थे, मैं उसी की बात कर रही हूँ। ये किस्मत है गाइज, देखो आप सुनोगे तो आपको बहुत अचंभा होगा। मेरी मम्मी का माथा ठनक गया, पर मेरी मम्मी की आदत है, मम्मी कभी भी आमने सामने होकर कभी नहीं बात करती। हम लोग चल पड़े, हमें कुछ पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर मम्मी और पापा रास्ते भर बात करते आए, बुआ जी के बारे में काफ़ी कुछ कहते आए। फिर घर आकर पता चला कि उस लड़के से इनको शादी नहीं करनी है। मैंने अपनी बुआ जी को बुलाया भी था, जबकि मैं उस लड़के को अच्छी तरह जानती नहीं थी, फिर भी मैं सोचती थी कि जब बुआ जी बता रही हैं तो सही बता रही होंगी। फिर गाइज मेरे मन में पढ़ने का तो था ही कि पढ़ाई तो मुझे करनी है, लेकिन फिर भी जैसे घर वाले कहते रहते थे शादी शादी शादी, मैंने कि देखी जाएगी पढ़ाई के बारे में, शादी शादी करते रहते, शादी कर ली जाए। तो गाइज मैंने बुआ जी को बुलाया, बुआ जी ने सब बात साफ कर दी, लेकिन फिर भी एक टाइम पर आकर मैंने ही मना कर दिया, क्योंकि वो लड़का मेरे से उम्र में बहुत बड़ा था। मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ, पता चला, तो फिर है ना फिर सारे बोलेंगे वे इन्होंने ही मना कर दिया, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो गाइज बात यहाँ ख़त्म हो गई। अभी कल मैं बताई थी ना, कल मैं जाऊँगी, तो ये फिर मेरे पास आई, क्यों मैंने सिर में ना एग लगा कर धो रखा था, तो मेरे आसपास घूम रही थी। मैंने इसके मालिक को बताया था, तो बोले हाँ इसे स्मेल आ रही होगी, है ना अंडे के साथ ही खाना खाती है। फिर गाइस मेरी BA कंप्लीट हो गई, और BA कंप्लीट होने के बाद मैंने MA में बहुत कोशिश करी एडमिशन हो जाए। फाइन आर्ट में चाहती थी मैं एडमिशन, पर उसमें हो नहीं पा रहा था। और मम्मी नहीं चाहती थी कि बॉयज़ कॉलेज में हो एडमिशन, वो चाहती थी गर्ल्स कॉलेज जिसमें मैंने BA करी थी वो लड़कियों का ही था, तो उसमें होना मुश्किल हो रहा था। तो वो बात अलग गाइस, मैंने शादी के बाद लड़कों के साथ ही पढ़ाई करी थी, लेकिन शादी से पहले हमारे घर में अलाउड नहीं था कि आप लड़कों के साथ पढ़ोगे।
तो BA कंप्लीट हो गया। उसके बाद 1 साल तक मेरा कुछ नहीं हुआ, 6 महीने तक एडमिशन भी नहीं कहीं नहीं हुआ। दिमाग ख़राब रहता था और घर में हमेशा ये टेंशन रहती थी कि शादी शादी शादी। मेरे चाची घर को ज़्यादा टेंशन रहती थी, क्योंकि गाइज जितना पैसा मेरे बाबा मेरी शादी में लगाने वाले थे, उतना ही पैसा मेरे चाचा हर को मिलने वाला था। तो उन लोगों को ये था कि कब इसकी शादी हो, कब इसकी शादी हो और हमें हमारा पैसा मिले। दिमाग में हमेशा टेंशन चलती रहती थी कि ना एडमिशन हो रहा, ना कुछ और हो रहा, क्या करें। तो बुआ जी आई मुझे लेने के लिए, क्योंकि मैंने डांस सीखा था। तो बुआ जी बोली पप्पी को डांस सिखा दे। मैं कि बुआ जी अभी तो मैं बीमार चल रही हूँ। उस समय गाइज मैं बीमार चल रही थी, मेरे पेट में इन्फेक्शन हो गया था, तो मैंने मना कर दिया। लेकिन गाइज फिर दोबारा बुआ जी आई कुछ महीनों के बाद। उस समय सितंबर का महीना था, सितंबर 2001 शायद, क्योंकि 2002 में तो मेरी शादी हो गई थी। तो बुआ जी आई तो फिर मैं तैयार हो गई। मम्मी मना कर रही थी, लेकिन मम्मी को ये बात भी पता है कि मैं अपने डिसीजन खुद ही लेती हूँ। मैं कि नहीं मम्मी अभी जाने तो, अभी जाऊँगी मैं। बुआ जी के साथ मैं आ गई बौंद। गाइज उन दिनों सराध चल रहे थे, मेरा अच्छी तरह ध्यान है। तो गाइज आगे की जर्नी फिर बताएंगे। चलो कुछ दिन यही सही अपनी शादी के बारे में बताते हैं। कल फिर मिलूँगी आपके साथ आगे की कहानी लेकर। आज के लिए इतना ही। तो गाइज ये हमने आज भेलपुरी बनाई थी आरसी के लिए। मैं चाहती तो नहीं थी गाइज अपनी शादी के बारे में आपको बताना, पर ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा इवेंट है। जब मैंने आपको सब कुछ शेयर करा तो ये भी मुझे शेयर करना ही चाहिए था। तो गाइज आपको आगे के बारे में कल बताएंगे कि मेरे हस्बैंड से मैं कैसे मिली, इस तरह से हमारी शादी हुई। तो गाइज चले कल मिलूँगी फिर आपको। ये भेलपुरी रेडीमेड आती है, बस इसमें ना ये काट के डालने होते हैं, प्याज टमाटर हरी मिर्च, और खाने में बहुत टेस्टी लगती है गाइज। आप भी बना के खाना। हम दोनों को माँ बेटी को तो बहुत पसंद आती है भेलपुरी। अच्छा गाइज चलें, बाय, नमस्ते। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।